नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ है वो मुख्य ग्रंथ से कौन कौन से हैं। मैं सिर्फ मुख्य ग्रंथों की बात करूँ। देखिए, संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अब इन चारों वेदों में आयुर्वेद चिकित्सा का भी वर्णन है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का विस्तृत वर्णन मिलता है और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। वैसे यदि आप बात करें तो आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में काश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भील संहिता तथा भारद्वाज संहिता में से काश्यप संहिता को अति प्राचीन माना गया है और इसमें महर्षि कश्यप ने शंका समाधान की शैली में दुखात्मक रोग, उनके निदान, रोगों का पश्चिहार तथा रोग परिहार के साधन मतलब औषधि, इन चारों विषयों का भी हर प्रकार से प्रतिपादन किया है। तो आयुर्वेद में उपलब्ध ग्रंथों को बृहत्रयी और लघुत्रयी कहा गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग हृदय की गणना बृहत्रयी में की गई है। अब सुश्रुत संहिता क्या है? तो महर्षि सुश्रुत ने धन्वंतरी के उपदेशों को इकट्ठा कर सुश्रुत संहिता का निर्माण किया है। अब इसमें क्या है? ये शल्य चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ है। शल्य चिकित्सा क्या? चीड़-फाड़ वाला चिकित्सा जो बोलते हैं। तो इस ग्रंथ में क्षार, अग्नि और जलौका का वर्णन है। फिर है चरक संहिता। अब इस संहिता का मूल नाम जो है वो अग्निवेश तंत्र था और इसका निर्माण अग्निवेश ने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने ही आत्रेय के उपदेशों का संकलन किया और वह संकलन सूत्र रूप में संक्षिप्त था, जिसका प्रति संस्कार चरक ने किया और अनेक नए विषयों का समावेश कर अग्निवेश तंत्र का उपवृणन किया। तो चरक संहिता को प्रतिपूर्ति कर वर्तमान समय में उपलब्ध चरक संहिता को यह स्वरूप प्रदान किया गया है। अब हम वापस हम कश्यप संहिता पे आते हैं। तो कश्यप संहिता को, जिसे काश्यप कहते हैं, काश्यप संहिता को संक्षिप्त कर वृद्ध जीवकीय तंत्र नाम से प्रकाशित किया गया और इसके फिर 8 भाग हैं। कौमार भृत्य, शल्य क्रिया प्रधान शल्य, शालाक्य, वाजीकरण, प्रधार रसायन, शारीरिक मानसिक चिकित्सा, विष प्रशमन और भूत विद्या। और इसी से यह अष्टांग आयुर्वेद कहलाता है। अष्टांग हृदय भी है। ग्रंथकार वाग्भट्ट ने इस ग्रंथ को आयुर्वेद वाग्मय रूपी समुद्र का हृदय कहा है। तो यह संहिता आयुर्वेदीय चिकित्सा के व्यवहारिक रूप को प्रकट करती है। इसमें आयुर्वेद के दोनों ही प्रमुख संप्रदायों, काय चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा के विषयों का वर्णन किया गया है। फिर आपका लघुत्रयी। तो आयुर्वेदीय विषयों को सामान्य शिष्य जनों को स्वीकार बनाने के लिए जिन ग्रंथों का निर्माण किया गया उन्हें लघुत्रयी नाम से जाना जाता है। लघुत्रयी के भी प्रमुख ग्रंथ हैं जो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी ये जो अष्टांग आयुर्वेद है तो इनमें सूत्र स्थान में 30, निदान स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, सिद्धि में 12, कल्प स्थान में 12 तथा खिल स्थान में 80 अध्याय है। तो इस प्रकार आचार्य जीवक ने कुल 200 अध्यायों में वृद्ध जीवकीय तंत्र को संग्रहित कर आर्य विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो महर्षि कश्यप ने जो शंका समाधान की शैली में लिखा है वो अद्भुत है। अब हम आते हैं लघुत्रयी के प्रमुख ग्रंथ। लघुत्रयी के जो ग्रंथ हैं वो है माधव निदान। तो ग्रंथ का वास्तविक नाम जो है वो है रोग विनिश्चय और इसके रचयिता है माधवकर। तो माधव निदान ग्रंथ बिल्कुल सरल है, सरल भाषा में लिखा गया है। आप कम मेहनत करके हर चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर है
सागरडाधार संहिता, तो सागरधर नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। तो इनमें दामोदर के पुत्र सागरधर जो वैद्य थे, उन्होंने सुढोल की शैली पर सागरधर संहिता की रचना की। फिर है भाव प्रकाश, तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं भाव मिश्र। तो भाव मिश्र ने प्राचीन संहिताओं के मार्ग पर चलते हुए नए विचार तथा नए द्रव्यों का उल्लेख किया है, और इस ग्रंथ में औषधीय पादपों का वर्णन है। अब ईसा पूर्व 2350 से 1200 के लगभग शालिहोत्र नामक अश्व विशेषज्ञ हुए, जिन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था। तो इन्होंने है आयुर्वेद, अश्वपासन तथा अश्वलक्षण शास्त्र की रचना की है। इसे शालिहोत्र संहिता भी कहा जाता है, और इसमें टोटल 12,000 श्लोक हैं। इन्हें विश्व का प्रथम पशु चिकित्सक माना जाता है। तो जैसे आप घोड़ा पालते हो, आप गाय पालते हो, बहुत सारे जानवर हैं, तो आपको इनकी जो किताब है शालिहोत्र संहिता, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अभी मुनि पालकाप्य का काल 1800 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, जिन्हें विशाल ग्रंथ हस्ति आयुर्वेद की रचना की थी। तो इसमें 4 खंड तथा 152 अध्याय हैं। महाभारत काल में आयुर्वेद अपने चरम पर माना गया था, और ये काल 1000 से 900 वर्ष ईसा से पूर्व का माना जाता है। तो उस समय में नकुल अश्व चिकित्सा तथा सहदेव गो चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। नकुल और जो सहदेव थे, क्योंकि ये अश्विनी कुमार थे, इन्हें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था। तो इस काल में विभिन्न प्रकार की औषधियों से घायल सैनिकों के उपचार का वर्णन मिलता है। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक, महर्षि आत्रेय, महामेघा, अग्निवेश तथा धृतबल रहे हैं, मगर महर्षि चरक का नाम विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गया। तो लगभग मैंने आपको एक जो मोटा मोटी जो ज्ञान है वो मैंने आप सबको बता दिया कि आयुर्वेद के कितने सारे ग्रंथ हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।